बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास जो न्यू बुक स्टेप आ चुकी है उसका हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। हमारे पास सिलेबस न्यू है, हमारे पास कोर्स न्यू है। तो कंप्यूटर की बुक आपको पता है चेंज हो चुकी है। लेसन नंबर 3 के साथ साथ हम आज हाज़िर हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल। तो आज हम इस वेरिएबल के टॉपिक को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा प्रोग्रामर आपने बनना है तो या अच्छा प्रोग्रामर जो भी होगा, अगर उसको प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को इस्तेमाल करना आता होगा देन ही वो प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकेगा। तो गेट रेडी कि आपने इन वेरिएबल्स को सीखना है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम वेरिएबल्स को बनाते कैसे हैं, उनके रूल्स कौन कौन से हैं। आज हम इंशाल्लाह डीपली पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आपके तमाम के तमाम वो टॉपिक्स जो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स पे दिए हुए हैं, तमाम पॉइंट्स उनको हमने आज क्लियर करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर लेसन में कहता हूं कि आपने फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने मेरा चैनल आपने सडनली क्लिक किया है या आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचें और आपको इन लेसन से फ़ायदा हासिल हो। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स। हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। देखिए जी, टॉपिक का नाम वेरिएबल है। वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है आपने, क्योंकि मैंने बहुत सारी आपकी जो फर्स्ट ईयर है उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं और कुछ मैंने इसमें से एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं ताकि आपका इसको पढ़ने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है वेरिएबल इज़ अ कंटेनर। तो वेरिएबल होता क्या है? बेसिकली वेरिएबल एक कंटेनर है। लाइक देखिए आप स्कूल पढ़ते हैं, आप कॉलेज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं आप, तो आपके पास एक बैग है। बैग किस लिए काम आता है? ताकि आपकी बुक्स को स्टोर कर सके, आपकी वो तमाम चीज़ें जो आपको नीड है वो स्टोर कर सके। तो वेरिएबल भी ऐसा ही है। वेरिएबल एक कंटेनर है जो वैल्यू को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अपने अंदर वैल्यू को जमा करता है, अपने पास रखता है। तो इसलिए हम इस वेरिएबल को हम कहते हैं ये कंटेनर है। सेकंड पॉइंट, वेरिएबल इज़ मेमोरी लोकेशन नेम। आपको पता है कि एक रैम जो आपके सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है, रैम के अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। मैं आपको यहाँ से उसका स्केच बना कर दिखाता हूँ। देखिएगा आप, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ बना कर दिखाता हूँ। ये आपके पास एक रैम है, ठीक है। इस रैम के अंदर मल्टीपल सेल्स हैं। वो सेल्स हो सकता है मिलियंस में हों, हो सकता है वो सेल्स बिलियंस में हों। वो आपकी रैम की जीबी पे डिपेंड करता है, वो कि 4 GB के ऊपर है, वो 8 GB के ऊपर है, वो 16 GB की है या 32 GB की है। तो इसमें मतलब मल्टीपल सेल्स है। हर सेल का एक नेम होगा यहाँ पे और इसका एक एड्रेस होगा। तो देखें, जब भी हम वेरिएबल को लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर तो वो यहाँ पे कहता है कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम है। मिसाल के तौर पर कैसे है, यहाँ पे आपके पास एक सेल है, इसको हम बोलते हैं सेल, एक सेल है। तो वेरिएबल जो होगा जब भी हम प्रोग्राम में लिखेंगे, वेरिएबल एक सेल की लोकेशन का नाम है। आगे समझ, ताकि कंपाइलर को मेमोरी के अंदर से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सके वो कि वो मेमोरी के अंदर किस जगह पे स्टोर है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि वेरिएबल मेमोरी के एक सेल की लोकेशन का नाम है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं कि वेरिएबल एक तो कंटेनर है, दूसरा कि मेमोरी के अंदर वेरिएबल एक सेल की लोकेशन का नाम है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आगे इसकी मिसाल दूंगा आपको, हम इसमें करेक्ट देंगे। उसके बाद देखिए वेरिएबल को इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्टोर कर सकें डाटे को, इनपुट्स को, कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को या आपकी इन्फॉर्मेशन को। जब भी हम कोई काम करते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कोई भी डाटा हो, कोई आपकी इनपुट्स हो, कोई आपकी आउटपुट्स हो, उनको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। पहले 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके। हम 4th पॉइंट के ऊपर आते हैं, वैल्यू चेंज ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। तो वो कहता है जो वेरिएबल है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, वेरिएबल की वैल्यू तब्दील होती रहती है। एक होता है कांस्टेंट, उसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा सेल का नाम है जिसकी वैल्यू को हम तब्दील कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। 5वें पॉइंट पे ऊपर आते हैं। देखिए हम
नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। जब हम प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल को हम एक नाम देते हैं, ठीक है, वो नाम हम तब्दील नहीं कर सकते जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। तो वेरिएबल का जो नेम है वो तब्दील नहीं होगा, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो तब्दील हो जाती है। अच्छा जी, हम अगले पॉइंट पे आते हैं। वैल्यू कैन स्टोर टेम्परेरी इन वेरिएबल। अब ये देखें, ये मेन पॉइंट है। वो कहता है मेमोरी के अंदर जैसे कि आपके पास मेमोरी में डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है। आपको पता है रैम के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो क्या टेम्परेरी है। ये रैम है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, ये रैम है। आप जानते हैं कि रैम एक ऐसी मेमोरी है कि जब तक आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम चल रहा है, उसको इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है, तो उसमें जो डेटा स्टोर है वो स्टोर रहेगा। जैसे आपका सिस्टम पावर ऑफ हुआ तो उसमें से डेटा क्या हो जाता है, अरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वेरिएबल भी ऐसा ही है कि इसके अंदर जो भी हम वैल्यू को स्टोर करते हैं वो टेम्परेरी होती है। अगले पॉइंट पे आते हैं, हम देखें वेरिएबल हैज़ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। मेन पॉइंट ये भी है कि वेरिएबल को जो हम नेम देते हैं वो यूनिक हो। मीन कैसे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल ए है, ठीक है, अब मैं इसको अगेन वेरिएबल का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कहता है वेरिएबल जब एक दफ़ा आप लिख लोगे, ठीक है, तो उसका नाम यूनिक होगा। यानी कि यूनिक का मतलब एक बार आपने वेरिएबल का नाम लिख लिया, उसको आप अगेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पॉइंट हो गया आपके पास। अगला पॉइंट देखिए, सेकंड लास्ट, हैज़ डेटा टाइप। हर वेरिएबल की एक टाइप होती है, हर वेरिएबल एक टाइप रखता है। हम यहाँ पे पैथन के अंदर, क्योंकि पैथन आपको पता है एडवांस लैंग्वेज है, तो पैथन के अंदर हम उसकी टाइप को यहाँ पे नहीं देते, असाइन नहीं करते। कंपाइलर खुद से वो असाइन करता है, इसको अज्यूम करता है कि ये किस तरह का आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ पड़ा है या इनिशियलाइज हुआ पड़ा है। लास्ट देखें, न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएबल प्रीवियस वैल्यू रिप्लेस्ड। मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लिखता हूँ एज, इसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दी 20। इनके एज क्या इस टाइम 20 है, तो एज क्या एक वेरिएबल है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो मैं आगे जाकर प्रोग्राम में दोबारा कहूँगा कि एज 30। तो देखिएगा जब भी हम प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को चलाएंगे, आपके पास जो वेरिएबल पहले एज था उसकी वैल्यू 20 थी। जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो इसकी वैल्यू क्या इस टाइम होगी, 20 होगी। जब कंट्रोल इस लाइन के ऊपर यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू 20 से रिप्लेस होकर 30 हो जाएगी। यानी कि जो प्रिंट होगा आपका रिज़ल्ट मिलेगा वो आपका 30 रिज़ल्ट मिलेगा, ना कि 20 मिलेगा आपको। देखें, न्यू वैल्यू स्टोर्ड वेरिएबल पहले क्या थी 20, अब हमने न्यू वैल्यू इसमें ऐड कर दी, तो न्यू वैल्यू जब स्टोर हुई है तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। इंशाल्लाह मुझे लगता है इन तमाम पॉइंट्स को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिए हैं तो वेरिएबल के बारे में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते हैं। हम देखें, अब वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स हैं। इनके प्रोग्रामर जब भी वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर एक लैंग्वेज के अंदर लिखने की कोशिश करता है या लिखता है, सब रूल्स हैं, उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं। पहला देखें आप, इंक्लूड लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वो कहता है वेरिएबल नेम के अंदर एक तो नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे और अंडरस्कोर होगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू आगे डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे आ जाए आप, देखें, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट लेटर अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो नेम होगा वो स्टार्ट होगा लेटर से, अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है, इनको हम बारी बारी करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि नॉट विद डिजिट्स, कि वेरिएबल का नाम जब भी हम लिखेंगे तो उसका नेम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। देखिएगा कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा 9 मिनट्स, ये वेरिएबल का नेम है, तो 9 एक डिजिट है, ये पहले आ रहा है, तो वेरिएबल के नेम के अंदर ये अलाउ नहीं है कि आप इसकी वैल्यू यहाँ से कोई ना कोई डिजिट दें। मिसाल के तौर पर और देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है हैश। हैश एक क्या स्पेशल करैक्टर है, स्पेशल सिंबल है, तो वेरिएबल के नेम से पहले हम इस तरह का सिंबल भी ऐड नहीं कर सकते। एक वेरिएबल केजी के नाम से है, इसमें 2 पहले आया हुआ है, तो मतलब इसके अंदर भी हम एक डिजिट इंक्लूड नहीं कर सकते। 3 पॉइंट्स हो गए आपके। उसके बाद ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड। वेरिएबल का नाम नेम जब भी हम लिखते हैं तो वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस अलाउ नहीं होती। मिसाल देखें, योर कार,
योर कार आपका वेरिएबल का नेम है, तो इसके अंदर जो यहाँ पे स्पेस आ रही है, ये स्पेस अलाउड यहाँ पे नहीं है, हम स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम के अंदर। अब देखिए सेकंड, उसके बाद स्पेशल सिंबल्स नॉट अलाउड। स्पेशल सिंबल्स को वेरिएबल के स्टार्ट में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हैश होम, या इसकी मिसाल आगे देखते हैं हम, या मैं इसको यहाँ मिसाल दे देता हूँ। लाइक देखें, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ @ मैं यहाँ पे कहता हूँ एज 20। तो ये जब आपके पास ये @ है, ये स्पेशल सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो वेरिएबल के नेम से पहले इसको यहाँ पे हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद आगे देखें, रिजर्व वर्ड नॉट यूज्ड। पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो आपके रिजर्व वर्ड्स होंगे मल्टीपल हो सकते हैं, रिजर्व वर्ड्स उनकी एक पूरी लिस्ट है। तो वेरिएबल के नेम के अंदर जो रिजर्व वर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स को हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। रिजर्व वर्ड वो वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से प्री डिफाइन हो, उनका मीनिंग हम तब्दील ना कर सकें, ठीक है। तो वो कहता है जैसे कि आपके पास इंट हो गया, वॉइड हो गया, ये दोनों एक रिजर्व वर्ड हैं, तो वो कहता है इस तरह के रिजर्व वर्ड एज ए वेरिएबल का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे, मिसाल दे दूँ, देखा यह मिसाल देता हूँ मैं आपको, देखें इस पॉइंट की मिसाल यहाँ पर दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ वॉइड = 1 या 10, ठीक है। तो वॉइड क्या है, वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल के नेम की जगह पे हम किसी रिजर्व वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे समझ। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखें, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल का जो नेम होगा ये केस सेंसिटिव है। मतलब क्या हुआ, इसमें देखें एज और एज, इसमें ए कैपिटल है, इसमें एज क्या है, स्मॉल है। तो ये दोनों आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे, क्योंकि वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव होता है। अगर आप लफ्ज़ वर्ड्स कैपिटल लिख रहे हैं, अगर आप स्मॉल लिख रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। ये तो वेरिएबल के कुछ लिखने के रूल्स थे। अब इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। देखिएगा, पहले एग्जांपल देखें, माई वार वेरिएबल का नेम है, ठीक है। मैंने इसको डबल कोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है रफ़ी। तो इट्स मीन ये जो आपके पास वेरिएबल है, अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये इस तरह हम वेरिएबल का नेम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर माई यहाँ पर लिखा है अंडरस्कोर। देखिए वेरिएबल के नेम के अंदर मैंने कहा था ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। तो वेरिएबल के नेम के अंदर ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। ब्लैंक स्पेस की जगह पे हम यहाँ पे अंडरस्कोर इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेरिएबल भी यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, रफ़ी डबल कोट्स में लिखते हैं। उसके बाद अगले पे आ जाते हैं। अगर वेरिएबल के नेम से पहले, जैसे मैं लिखा हुआ यहाँ पे, मैं से पहले हम यहाँ पे अंडरस्कोर इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी अलाउ है कि आप इस तरह से वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ये उनका रूल है। ये ब्लैंक स्पेस की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और ये वेरिएबल का नाम स्टार से इस्तेमाल हो रहा है। देखिए फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट लेटर अंडरस्कोर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। ये भी सही है। माई वार, देखें अब यहाँ पे आपके पास वर्ड्स क्या आ रहे हैं, कैपिटल आ रहे हैं। उनके माई वार जो आपके पास वर्ड्स हैं ये क्या आ रहे हैं, कैपिटल आ रहे हैं। तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास वेरिएबल्स अलाउ है। उसके बाद देखें माई वार, ये सारे के सारे क्या इस्तेमाल है, तो इस तरह का वेरिएबल भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल से देखें। मैंने यहाँ पे लिखा टू माई वार इज इक्वल टू रफ़ी। देखें टू डिजिट है, स्टार्ट में आ रहा है, तो ये अलाउ नहीं है। हम वेरिएबल के नेम से पहले टू को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ देखिए आप माई नेम, माई नेम के अंदर स्पेस आ रही है, तो हम वहाँ पे अंडरस्कोर इस्तेमाल करते हैं, ना कि ये ब्रैकेट। ये भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। इस तरह का वेरिएबल का नेम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ देखें ये ब्लैंक स्पेस, ये भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। कुछ अगर हम एक्स्ट्रा देखें कि वेरिएबल के नेम के अंदर कुछ और बात एक्स्ट्रा है, वो कौन है, क्या है, कैमल केस, स्नैक केस। आई थिंक सो आपके बुक में ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सजेशन कर रहा हूँ। देखें
वेरिएबल का नाम जब भी हम लिखते हैं, अगर वो वेरिएबल का नेम थोड़ा सा बड़ा हो, बढ़ जाए, तो जो फर्स्ट आपके पास वर्ड होगा, जैसे मैं लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये माई का जो एम है ना, ये क्या होगा, स्मॉल होगा। उसके आगे जो यहाँ पे आपके पास नेम बनेंगे, ये लिखा वेरिएबल, इसका वी कैपिटल इसका एन भी क्या होगा, कैपिटल होगा। तो इस तरह के नेम होते हैं, इनको बोलते हैं कैमल्स केस। ठीक है जी। तो आपके पास माई वेरिएबल नेम एक वेरिएबल का नाम है, उसकी वैल्यू क्या है, रफ़ी। ये रफ़ी डबल कोट्स में है, तो डबल कोट्स में जो भी वैल्यू आती है वो किस में होती है, स्ट्रिंग में होती है। आगे हम इंशाल्लाह इसकी टाइप पढ़ेंगे। एक है स्नैक कोड। स्नैक कोड में देखें, जब भी आपका वेरिएबल बढ़े, यानी कि उसका नाम में, उसके वर्ड्स में क्या है, थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाए, तो हम ब्लैंक स्पेस वाला नहीं होता, तो क्या करते हैं हम, माई उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर, वेरिएबल यहाँ पे अंडरस्कोर, उसके बाद यहाँ पे नेम। तो वेरिएबल के नेम के अंदर इस तरह से हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस केस को हम क्या बोलते हैं, स्नैक केस। तो ये तो आपके पास था वेरिएबल के रूल्स। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस लेसन को देखते हुए आपको इंशाल्लाह वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल के रूल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा आपने। अगर इसके बारे में कोई कमेंट्स हो आपका, या आपको इस बारे में कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसकी जो मज़ीद टाइप्स हैं, वेरिएबल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। फिर भी इसमें देख लें, अगर इसमें और कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो मेरी वीडियोस को आप बार बार देखें। इंशाल्लाह मैंने आपको पहले कहा हुआ था कि हम जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेकंड चैप्टर का आपकी बुक में हर वो टॉपिक देखेंगे, हर वो शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर वो MCQs देखेंगे, हर वो लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो आपके इस कोडिंग के रिलेट करता हो। तमाम के तमाम हम प्रोग्राम्स को एक तरतीब के साथ इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। हम बहुत इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जल्दी मिलेंगे।